हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमा स्टूडियो। मैं हूं संदीप अग्रवाल, आपका न्यूज एक्सप्लेनर। चलिए हम समझते हैं अभी जो लेटेस्ट करंट अफेयर चल रहा है, स्वाति माल वर्सेस अरविंद केजरीवाल। हमने काफी हेडलाइंस न्यूज़पेपर में भी इसकी पढ़ी है। तो चलिए आज हम इस न्यूज का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी, बट चलिए हम लोग इस मामले के कुछ पहलू हैं जो उनको समझते हैं। अब विभव कुमार तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन स्वाति मालीवाल पे आज भी फिर भी हमारे 5 सवाल उठते हैं। चलिए आइए देखते हैं ये 5 सवाल क्या है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट हो गई, जो ये भी उसमें जरूर ये चीज दिखाई गई है कि इनके शरीर पर चोट के निशान हैं। लेकिन कुछ वाजिब सवाल हैं जो दिल्ली की पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर भी होने चाहिए। स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल का पीए विभव कुरमता गिरफ्तार हो गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी आम आदमी पार्टी पर और ज्यादा हमलावर हो चुकी है। अभी के लिए स्वाति की मेडिकल रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक जरूर करती है कि उनके शरीर पर चोट के निशान है, लेकिन के निशान है। चलिए सवाल नंबर 1, स्वाति मालीवाल ने 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज क्यों कराई? स्वाति मालीवाल के साथ ये घटना 13 मई को हुई थी। उन्होंने कहा कि वे सीएम अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मिलने गई, लेकिन वहां किसी उकसावे के केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। 7-8 थप्पड़ मारे, लात से सिर पटका, धक्का मुक्की। स्वाति के मुताबिक उन्होंने सीएम आवास से ही पुलिस को फोन लगा दिया था, या जो भी उनके साथ अत्याचार हुआ वो सब बताने के लिए। लेकिन अब अगर सोचा जाए तो स्वाति को तुरंत ही एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। वे तो वो पुलिस थाने तक भी गई थी, लेकिन बताया गया कि बिना शिकायत लिखे आए वो वापस चली आई। अगर मारपीट हुई थी तो बिना शिकायत के वो वापस आ कैसे गई? हैरानी की बात है ये भी। पुलिस तो इंतजार करती रह गई, लेकिन स्वाति को ही एफआईआर दर्ज करवाने में 3 दिन लग गए। अब उन 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ होगा कि स्वाति पर कोई दबाव बनाया गया होगा, या फिर वो कोई आगे की रणनीति बना रही होगी, हमें कुछ नहीं पता। सवाल नंबर 2, 13 मई को नॉर्मल चली, मेडिकल वाले दिन स्वाति मालीवाल क्यों लड़खड़ा गई? आम आदमी पार्टी इस समय स्वाति मालीवाल को लेकर ये सवाल उठा रही है कि 13 मई को जब वे सीएम आवास से बाहर निकली तो वे लड़खड़ा नहीं रही थी और एकदम सही चल रही थी। लेकिन 17 मई को जब उनका मेडिकल हुआ तो वे लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। सौरभ भारद्वाज ने मीडिया के सामने भी यही सवाल उठाया। उन्होंने के मुताबिक अगर इतनी मारपीट हुई थी तो वह इतना आराम से कैसे चल सकती है, उन्हें चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये सवाल भी इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी तक 13 मई की घटना का पूरा वीडियो सामने नहीं आया है। जो वीडियो सामने आया है उसमें भी अभी ऐसा कुछ एक्सप्लेन या कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखते हैं आगे वीडियो, अगर कुछ ज्यादा वीडियो आते हैं तो उनमें क्या निकलता है। सवाल नंबर 3, वायरल वीडियो में विभव कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। 13 मई का जो वीडियो सामने आया उसमें तो स्वाति सोफे पर बैठी हुई है। 2 कर्मचारी हैं जो उनसे बात कर रहे हैं। कर्मचारी कहते सुनाई भी दे रहे हैं कि मैडम अब बाहर चलिए। स्वाति जी उनसे कह रही है मैंने 112 पे कॉल कर दिया है, एसएसपी जी को यहीं बुलाइए। इस पर कर्मचारी ने कहा कि पुलिस पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, आप भी बाहर चलिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। उस वीडियो में आखिर में स्वाति ने जरूर विभव को लेके कुछ अपशब्द बोले हैं जो काफी अच्छे से सुनाई दे रहे। यानी कि जो वीडियो में अभी तक दिखाया है विभव की, उसमें कोई भूमिका सामने नहीं आई। इस समय सभी के लिए सिर्फ उतना ही सच है जितना स्वाति मालीवाल ने बताया। तो चिंता की बात यह है कि पुलिस को अभी तक उस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला है। सवाल नंबर 4, स्वाति मालीवाल आखिर सीएम आवास गई ही क्यों थी? इस पूरे विवाद में एक सवाल पीछे रह गया है कि आखिर स्वाति मालीवाल 13 मई को अचानक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने क्यों आई थी? उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई, उसमें उस मुलाकात के कारण को लेकर कुछ भी नहीं बताया गया। ऐसे में किस उकसावे में हमला हुआ, किस उकसावे में विभव ने कथित मारपीट की, ये साफ नहीं हुआ है। अगर स्वाति के आने के कारण पता चल जाए तो इस पूरी घटना की असल और सच्ची कहानी सभी को पता चल सकती है। ये सवाल ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि स्वाति पिछले काफी टाइम से आम आदमी पार्टी के साथ ही सक्रिय दिखाई नहीं पड़ रही थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेके उनकी जमानत तक किसी भी मुद्दे पर उनकी तरफ से कोई बयानबाजी, कुछ भी स्पीच, कुछ भी मैटर नहीं आया। ऐसे में अचानक उन्होंने केजरीवाल से मिलने की ऐसी क्या जरूरत लगी, ऐसा मुलाकात का क्या कारण हुआ, इसका जवाब भी आना बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 5, प्रचार में नहीं दिखी दिलचस्पी, क्या मालीवाल किसी दबाव में है? स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद है। एक समय तो वे अरविंद केजरीवाल के बहुत ही भरोसेमंद सदस्य मानी जाती थी, लेकिन अब उनकी भूमिका सिर्फ महिला अधिकारों की रक्षा करने में ही दिखाई दे रही है।
उन्होंने आम आदमी पार्टी में वो प्रमोशन नहीं मिला जिसकी उम्मीद उन्होंने की हो सकता है इसी वजह से आम आदमी पार्टी खुद ये सवाल उठा रही है। क्या स्वाति मालीवाल किसी दबाव में है? क्या वे इस बार बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हैं? आतिशी ने भी जिक्र कर दिया है कि स्वाति कुछ पुराने मामलों में फंसी हुई है, शायद इस वजह से वे दबाव में आ गई हो और उन्होंने इस विवाद को हवा दी हो। तो गाइज अब और जब न्यूज सामने आएगी, सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी, तभी एक्चुअल में क्लियर हो पाएगा कि स्वाति मालीवाल ने झूठ बोला है, स्वाति मालीवाल सच है या अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपको आगे की न्यूज, लेटेस्ट न्यूज से अपडेट कराते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।